हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 28 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आस्क्ड स्कूल्स टू कंसीडर इंडियन लैंग्वेज एज टीचिंग मीडियम। आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने को कहा है। आपके ऑप्शंस हैं यूजीसी, नीति आयोग, सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने को कहा है सीबीएसई ने। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई asked schools for providing the option of Indian language mentioned in the Schedule 8 of the Constitution as medium of instruction in the addition to the existing options from pre-primary classes to class 12th. And the move is a part of the implementation of National Education Policy 2020, which envisages the use of mother tongue or regional or Indian language as the medium of instruction until at least grade 5 and preferably till grade 8 and beyond. तो ये करने को कहा है सीबीएसई ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 83rd चेस ग्रैंड मास्टर। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 83वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपके ऑप्शन हैं आदित्य सामंत, विदित गुजराती, पेंटिल हरिकृष्णा या फिर समय रैना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया के 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। An international master, the 17-year-old became a grandmaster when he commenced his 9th round game against compatriot Aryan Chopra at the MTO 2023 tournament in Switzerland. और आदित्य सामंत ने 8th राउंड में अपना जो गेम जीता था वो जीता था अगेंस्ट बू जिंगजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state is the mangrove cell going to be established? आपसे पूछा जा रहा है, मैंग्रोव सेल किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंग्रोव सेल की स्थापना करने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल। So, West Bengal, which is home to about 40% of mangrove forest in India, announced the setting up of mangrove cell in the state on the occasion of International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem. मैंग्रोव सेल्स की बात करें तो मैंग्रोव सेल विल जनरेट फंड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड इंटरनेशनल सेक्टर्स एज वेल एज पब्लिश बुक्स एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल में की जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है, मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, कानपुर, न्यू दिल्ली या फिर रायपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑन 26 जुलाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इन्होंने इनॉग्रेट किया है अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस का टू डिस्कस द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following railway stations received the UNESCO award for its successful restoration? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को इसके सफल पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, बाईकुला रेलवे स्टेशन या फिर चर्च गेट स्टेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को अवार्ड दिया गया है बाईकुला रेलवे स्टेशन को। बाईकुला रेलवे स्टेशन, a heritage site on the central line of the Mumbai suburban railway, was awarded by UNESCO after its successful restoration to its original glory in July 2023। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में बाई साइना एनसी, द ट्रस्टी ऑफ आई लव मुंबई, जिसका एम है टू रिवाइव द स्टेशंस ओरिजिनल आर्किटेक्चर स्प्लेंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company has become the single largest public sector undertaking refinery in India for the year 2020 and 23? 2022 and 23। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे बड़ी रिफाइनरी जो बन गई है वो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना PSU रिफाइनरी बेस्ड इन कोस्टल कर्नाटका, मतलब कि ये एक मिनी रत्ना कंपनी है और ये बेस्ड है कोस्टल कर्नाटका में, हैज़ बिकम द सिंगल लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी इन द कंट्री फॉर द ईयर 2022 and 23 and it processed 17.14 million metric ton of crude oil during the past financial year. And it processes 10% of the total crude oil refined by the PSU petroleum refineries in the country। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which union ministry released the manual for disaster management? आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने रिलीज किया है मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ड्यूरिंग द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल वॉस पार्टनर्स फोरम and the manual is developed by the Department of Drinking Water and Sanitation to ensure safety, uninterrupted supply and minimum loss of water, sanitation and hygiene assets and services involving stakeholders at national, state, district and village level। तो आप ध्यान रखेंगे मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को जारी किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।